हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए एक जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेकर आया हूं, जो अलग अलग एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समझिएगा बच्चे ध्यान से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह, याद रहेगा। तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। यह शब्द अंग्रेजी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? एओ ओहम के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला है कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और आपको ध्यान रखना बच्चों, कांग्रेस की स्थापना के समय इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, जबकि जो वर्तमान नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम इसे किसने दिया? दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो कांग्रेस का फादर या सचिव किसे कहा जाता है? एओ हुम को कहा जाता है। लास्ट लाइन पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय संघ के प्रस्तावित नाम से ह्यूम ने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में किया, किंतु वहाँ फ्लैग फैलने के कारण मुंबई में हुआ। 1885 में मुंबई में ही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं किन किन महापुरुषों किन किन व्यक्तियों ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या उस समय अपने शब्द प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इसे सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि कहा था। क्या कहा था? सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि कहा था। लॉर्ड कर्जन ने इसे देशद्रोही संगठन कहा था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने इसे मेंढक की तरह टर्राना कहा था। लाला लाजपत राय ने इसे शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिन का तमाशा, क्यों ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 3 दिन चला था, इसलिए अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिन का तमाशा कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे पदों के लिए भूखे लोगों की संस्था कहा था। अरविंद घोष ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। क्या कहा था? भीख मांगने वाली संस्था के अरविंद घोष ने कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये शब्द किसके थे? महात्मा गांधी के थे। सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में, जो एग्जाम के लिए मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है इसको। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 3 दिसंबर कुल 3 दिन तक चला था। तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कितने दिन चला था? तो 3 दिन चला था। ठीक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 72। तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था बेटा? लॉर्ड डफरिन था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। और कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72, 72। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कांग्रेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशनों के बारे में। जैसे 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ था बेटा? मद्रास में। अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस। और पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित किया गया था। याद रहेगा, पहली बार क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान का निर्माण किया गया। फिर हमारे सामने 1911 का अधिवेशन। तो 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और आपको ध्यान रखना है 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से बंगाली में इसे प्रकाशित किया गया था। और आपको ध्यान रखना बेटा 24 जनवरी 1950 को यह भारत का राष्ट्रगान बना था। याद रहेगा। कौन थे अध्यक्ष? बिशन नारायण दत्त 1911। उसके बाद अगला देखें, अगला है 1916। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। और इसमें पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ।
गरम दल नरम दल इसके बीच समझौता हो गया, तो आपको ध्यान रखना है गरम दल नरम दल बीच समझौता कब हुआ? 1916 में। अधिवेशन कौन सा है? लखनऊ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 1917 अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। इन्हें क्या कहा जाता है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कब? 1917। 1920 नागपुर। कौन थे अध्यक्ष? वीर राघवाचारी। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, अगला देखें 1924। शहर कौन सा? बेलगांव कर्नाटक। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने हैं, तो आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष कब बने? 1924 में। और कहाँ? बेलगांव। 1925 कानपुर। अध्यक्ष कौन? सरोजनी नायडू। याद रखिएगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? श्रीमती सरोजी नायडू ने थी। कौन? सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना बेटा 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पहली बार पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पास किया गया। पहली बार तिरंगा झंडा रावी नदी के किनारे लहराया गया और पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हुआ 1931 में। कहाँ? कराची में। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना 1936 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 1937 का अधिवेशन हुआ फैजपुर उत्तर प्रदेश। इसके अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और हैं आपके सामने, पढ़ें। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। यह दूसरा अधिवेशन था जो गांव में हुआ। पहली बार झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गाया गया। इस झंडे के रचनाकार हैं डॉक्टर श्यामलाल गुप्त जी। उसके बाद 1939 में अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, इसमें पहले अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे और उनके इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ? रामगढ़ में। और अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो 1941 और 1945 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और अबुल कलाम ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद 1947 अधिवेशन कहाँ हुआ? मेरठ। और कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। ये कब की बात है? स्वतंत्रता का पूछ सकता है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, चलिए अब हम कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, 1835 से 1947 तक कुल तीन महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता जी। कौन बेटा? नलिनी सेन गुप्ता। 1889 से मुंबई अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लिया था। 1990 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार महिला ने संबोधित किया। उनका नाम था कदम्बिनी गांगुली। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन थी। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, तो आपको ये सब याद करना है किससे बेटा? कांग्रेस से। और याद रखिएगा मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय से की थी। इस पहली बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस पहली बैठक का आयोजन पहले पुणे में किया जाना था, लेकिन प्लेग की बीमारी के कारण इसका आयोजन मुंबई में किया गया। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह और कांग्रेस में दो शब्द भारतीय राष्ट्रीय किसके द्वारा जोड़े गए? ये जोड़े गए हैं किसके द्वारा बेटा? ये जोड़े गए हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। और महात्मा गांधी ने केवल एकमात्र बार 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत